एक सड़क दुर्घटना में कैलाश की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी जया और बेटी शैली बहुत दुखी हो जाती है। उसके घर वाले उसे बहुत दुख देते हैं। दरअसल खासकर उसके जेठ जेठानी और उसके सास को भड़काते हैं और कहते हैं, माँ जी, मुझे तो लगता है कि इस जया की वजह से ही हमारे देवर जी का एक्सीडेंट हो गया और वह चल बसे। यह मनहूस है, इसे घर से निकाल दें। तभी इतने में उसकी सास कहती है, घर से मत निकालो, इसे काम करने के लिए रख लो। ठीक है माँ जी। और वह दोनों उसे काम पे लगा के बाहर निकल जाती है। जया की बेटी शैली उसकी जेठानी की बेटी के साथ खेल रही थी। इतने में उसका गुड़िया टूट जाता है और वह रोने लगती है। अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, शैली मेरा खिलौना तोड़ दिया। इसकी ये हिम्मत, इसने तेरा खिलौना तोड़ दिया। अरे तुझे खिलौने की कोई कदर नहीं है। उसकी दादी कहती है, कितने महंगे खिलौने आते हैं, तुम्हें क्या पता। और दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। इतने में जया आकर उसे बचाती और कहती है, मत मारिए जेठानी जी, वह बच्ची है, उसके हाथ से गिर गया होगा। मार से लूलूहान जया अपनी बेटी शैली को लेकर रूम में जाती है। उसकी बेटी कहती है, माँ हमारे पापा कहाँ चले गए, वो भी हमारे लिए गुड़िया लाते तो चाची हमें इतना नहीं मारती। बेटा तुम्हारे पापा भगवान के पास चले गए। इतने में उसकी दादी आती है और कहती है, तुम्हारे पापा को यमराज जी ले गए और वह कभी अब वापस नहीं आएगा। तू कितना भी रोएगी, तेरा बाप अब कभी वापस नहीं आएगा। इतने में उसकी बेटी यमराज जी से प्रार्थना करने लगी और शैली कहने लगी, हे यमराज देवता, आप मेरे पापा को भेज दीजिए मेरे पास, नहीं तो मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरा तो ना कोई दोस्त है, ना मेरे पास कोई खिलौना है। मेरे पापा अगर मेरे पास होते तो मेरे लिए खिलौना लाते। यमराज अंकल प्लीज आप मेरे पापा को भेज दीजिए। और वह चिट्ठी भगवान के आसन के नीचे छुपा देती है। इतने में यम लोग थरथराने लगता है। तभी यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त मेरा आसन क्यों डोल रहा है। महाराज, धरती पर कोई छोटी सी बच्ची आपको फरियाद कर रही है, जिसका नाम पूजा है, और उसने गोपाल के लिए फरियाद किया है। यमराज जी, मैं गोपाल हूँ, मेरी बेटी पूजा है। वह देखकर यमराज बहुत ही दयावान हो गए और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए धरती पर भेजता हूँ, तू अपनी बेटी की सारी ख्वाहिश पूरी कर देना। यह कहकर वह यमराज जी ने कैलाश को नीचे भेज दिए। इतने में इधर उसकी पत्नी अपनी बच्ची को सुला रही थी कि उसका जेठ आया और कहने लगा, ओ जया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरे लिए नींबू पानी बना दोगी। हाँ जेठ जी। इतने में वह उसके पत्नी से जबरदस्ती करने लगा। तभी कैलाश घर के अंदर आया और अपने भाई को देखकर कहा। इतने में उसकी बेटी भी जाग गई, कहने लगा, भैया मुझे तो आपको देखकर शर्म आती है कि मैं आपका भाई हूँ। आप कैसे घिनौने आदमी हैं, मेरी पत्नी से बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। तू कैसे जिंदा हो गया, तू यहाँ कैसे। मुझे भगवान जी ने यहाँ मेरी बेटी के फरियाद पे भेज दिया है। जया भगवान की शुक्रिया अदा करने लगी और वह अपनी बेटी को सारा कुछ दिया और अपने घर का हिस्सा बांट के उसके लिए घर बना दिया और कहने लगा, जया मैं अब चला जाऊंगा, मेरा 3 दिन पूरा हो गया।